अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, बड़ी फरमाइशें आ रही थी कि एंगेजमेंट मेकअप सिखाएं और स्मॉल आइज़ पे मेकअप होना चाहिए। तो दो फरमाइशें थी, तो हमने इकट्ठा कर ली इस फरमाइश को। छोटी छोटी सी क्यूट सी मेरी मॉडल, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी इनकी आंखें। तो स्टार्ट करते हैं एज़ यूजुअल। आपको पता है कि बीबीए की आई बेस यूज़ करती हूँ मैं। और मुझसे आई बेस के बारे में किसी ने पूछा था जिनका नाम नूर है, और नूर ने सवाल ये किया था कि मैं आई बेस लगाती हूँ तो जब लिड पर कट क्रीज करती हूँ, तो जब शेड अप्लाई करती हूँ फिंगर की मदद से या किसी भी ब्रश की मदद से, तो वो बेस हाथ में आ जाती है। तो नूर, इसका जवाब मैंने कहा कि आपको ट्यूटोरियल में ही दे दूँ, ताकि और दूसरों का भी एक क्वेश्चन हो तो सॉल्व हो जाए। सबसे बड़ी बात ये है कि आप वो आई बेस यूज़ करें जो कि बहुत कम क्वांटिटी में आपकी आईज़ को सही से कंसील कर दे। और कंसील करने के बाद आप उस पर लूज़ पाउडर लगाइए। क्वांटिटी बहुत ज़रूरी है कि कम क्वांटिटी हो, उसकी पिगमेंट ऐसी हो कि कम क्वांटिटी में आपको एक वाइट क्लियर एरिया आपको दे दे, तो वो एक अच्छा जो है वो आई बेस है। तो बस यही रीज़न है कि ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा मोटी लेयर होगी तो ऑब्वियसली वो हाथ में आएगी, और जब आप लूज़ पाउडर से उसको फिक्स कर देंगे तो वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हटेगा। और आपका जो दूसरा शेड आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह से मैं ये आईब्रो बोन पे शेड अप्लाई कर रही हूँ, तो ये जो अपनी आई बेस थी वो अपनी जगह से कहीं नहीं हट रही है। और इसी तरह से जब मैं दोबारा कट क्रीज करती हूँ तो भी मैं बीबीए का यही आई बेस यूज़ करती हूँ। तो जो पहले शेड लगा हुआ होता है वो कंसील भी हो जाता है, और वो अपनी जगह से हटता भी नहीं है। जस्ट द रीज़न इज़ कि पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इरम रियाज़ मेरी ही सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी बातचीत है मेरी उनके साथ व्हाट्सएप पर। तो इरम ने मुझे बताया कि ग्लैमरस की जो आई बेस है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। और वो भी क्योंकि ब्यूटिशन है तो वो अपना फ़ीडबैक देती रहती हैं चीज़ों के बारे में, तो वो मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। लेकिन उनका एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छी ब्यूटिशन है, तो बहुत अच्छी होगी, तभी उन्होंने मुझे ये कहा। अब जनाब, हम जो पैलेट यूज़ कर रहे हैं वो है बीबीए की नाइट क्वीन पैलेट, और आपके सामने शेड्स बिल्कुल सामने है। किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि मैम आप प्रोडक्ट नहीं बताती हैं। और 90% मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, जो कि आपके कमेंट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितनी डिटेल से आप बताती हैं कोई भी इतनी डिटेल से नहीं बताता। एंड आई एम सो ग्लैड कि जितने सैलून वाले हैं वो मेरा चैनल देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमने आपसे सीख सीख के अपने काम में ये इम्प्रूवमेंट ली। तो जनाब, बहरहाल हम वापस आते हैं आई बेस की तरफ, और वही अभी हम जो बात कर रहे थे। अब देखें यहाँ पे हम नूर यहाँ पे कट क्रीज कर रहे हैं, और मैंने कितनी कम क्वांटिटी ली हुई है। बहुत भर भर के आई बेस जो यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर होता है कि क्रीज़ लाइन भी पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि शेड्स में अक्सर क्रीज़ पड़े हुए हैं। मैंने अच्छे से अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के शेड्स देखे हैं जिसमें क्रीज़ आई हुई होती है। तो रीज़न यही है कि आई बेस आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करें, बहुत लाइट सी क्वांटिटी। अब यहाँ देखें, ये यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं गोल्डन कलर का आई शेड लगा रही हूँ, रोज़ गोल्ड कलर का लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो मॉडल हैं उनका आउटफिट है उस पे काम हुआ है रोज़ गोल्ड। अब ये रोज़ गोल्ड कौन कौन सा है जनाब, बिल्कुल लोकल, कोई ख़ास नहीं है, मार्केट से आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो रोज़ गोल्ड कलर कोई ब्रांड का नाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट पिगमेंट अच्छी है। और इसको मैं वेट करके यूज़ करती हूँ। एक और ये शिमर यूज़ कर रही हूँ, शिमर पाउडर। इस शिमर पाउडर को मैं अभी फ़िलहाल पानी की हेल्प से कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रैक्टिस है जो कि स्टे कर जाती है। आप इसको, इनकी जो अपनी ग्लू होती है, जो आई बेस ग्लू होती है, ग्लिटर ग्लू वगैरह, आप उसको यूज़ करें और उससे अप्लाई करें। कट क्रीज वाली जगह पे जो है ब्रश से अप्लाई करती हूँ, और बाकी पूरी मैं फिंगर से अप्लाई करती हूँ, प्रेस कर करके यूज़ करती हूँ। कुछ क्वेश्चंस थे कि जो मैट कलर है क्या आप ब्रश वेट करके यूज़ करती हैं, तो नो। जब भी आप ब्लेंडिंग कलर्स यूज़ करेंगी तो उसमें आपको आपका ब्रश जो है वो ड्राई होना चाहिए। एंड द रीज़न इज़ कि आपका ब्रश इसलिए ड्राई होना चाहिए कि वो ब्लेंड करेगा। अगर आप वेट ब्रश से करेंगी तो ब्लेंडिंग नहीं आएगी, बल्कि वो पिगमेंटेड एक ही जगह पर रुक जाएगा आपका शेड, और वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा।
और जो कलर मेटालिक होते हैं, मेटालिक कलर्स को आप पानी से अप्लाई करेंगी तो इस तरह से वो आपकी आई पे अच्छा स्टे करेगा। यहाँ जना मेरी कॉम्प्लेक्शन, मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन 36 है, तो मैं मेबेलिन की 130 यूज़ कर रही हूँ। और मैं अगर मेबेलिन यूज़ कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेबेलिन यूज़ करें। एक क्वेश्चन मेरी सब्सक्राइबर का ये था कि आप ये बताया करें कि ना लिक्विड फाउंडेशन कब लगाते हैं और टीवी पेंट स्टिक कब लगाते हैं। तो मुझे भी लगा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। जनाब ये विंटर शुरू होने जा रहा है और मुझे बिल्कुल लाइट सी बेस रखनी है क्योंकि एंगेजमेंट ब्राइड है। अगर टीवी पेंट स्टिक लगाऊंगी या उसके साथ मैं लिक्विड फाउंडेशन मिला के लगाऊंगी तो बेस थोड़ी सी हैवी हो जाएगी। तो हल्का सा पिगमेंट देने के लिए, इवन टोन करने के लिए, क्योंकि अंडर आई हमने ऑरेंज कर लिया था, तो इसलिए हमने जो कॉम्प्लेक्शन है उसके लिए लिक्विड फाउंडेशन यूज़ की है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि स्पंज का भी क्वेश्चन था कि स्पंज आपका गीला होता है या ड्राई होता है। तो आपके सामने मैंने दिखाया कि स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर जो मेरा ब्यूटीफाई बाय आमना का है, BBA बाय सुलेमान का है। तो ये BBA का ब्लेंडर मैं यूज़ कर रही हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर, और टैपिंग कर रही हूँ। आपने देखा कि मैंने इसको वेट किया और बहुत अच्छे से स्क्वीज़ कर दिया कि पानी का एक कतरा भी इसके अंदर मौजूद ना रहे। ठीक है, वापस आते हैं हम अपनी बेस की तरफ कि टीवी पेंट स्टिक कब लगाते हैं और लिक्विड फाउंडेशन कब लगाते हैं। तो लिक्विड फाउंडेशन सर्दियों में यूज़ करें क्योंकि ये थोड़ी सी ऑयली होती है। और टीवी पेंट स्टिक तब लगाएं जब आपको हैवी पिगमेंट चाहिए, जैसे कि दाने वाली स्किन है या बहुत ज़्यादा हाई पिगमेंटेड स्किन है, तो उसके ऊपर टीवी पेंट स्टिक लगाएं क्योंकि उसकी कवरेज ज़्यादा भी होती है और वो क्वांटिटी थोड़ी सी बेस की आपको ज़्यादा लगानी पड़ती है। उसको स्मूथ करने के लिए थोड़ी सी कुछ ड्रॉप लिक्विड फाउंडेशन के भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अब ये मेरी, क्योंकि मेरी मॉडल का कलर है 36, तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे केक, और वो केक यूज़ किया है शेंशी की जो केक है वो यूज़ किया है। और आप देख रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्शन है उसी शेड की ही मैंने यूज़ की है। तो 36 नंबर का कॉम्प्लेक्शन मेरी मॉडल का है, तो मैंने 36 नंबर को ही लेके पूरे फेस पर अप्लाई कर दिया है। नेक पे भी सेम यही काम कर रही हूँ मैं कि मैंने 36 केक लगाया है। लगाने का तरीका आप लोगों ने ही पूछा है कि किस तरह लगाती हैं, तो ब्रश को आपके सामने मैंने दिखाया कि ब्रश को मैंने पानी में वेट किया। अच्छा, इस शेंशी के बेस की बात ये है कि ये वाटर बेस है, तो ये एक्सपायर नहीं होती है, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी पूछा था कि इसकी एक्सपायरी कब होती है। ये ड्राई हो जाती है कुछ दिनों के, महीनों के बाद, तो आप इसको पानी से दोबारा रिकंडीशन कर सकते हैं। अब जहाँ मैंने आपको अक्सर बताया है कि मैं टी ज़ोन एरिया पे थोड़ा सा ब्राइटर कलर यूज़ करती हूँ, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि टी ज़ोन एरिया पे ब्राइटर कलर यूज़ किया जाता है। तो ये लाइट कलर मैं यूज़ कर रही हूँ और ये कलर मैंने 45 लिया है, लेकिन क्योंकि मॉडल का कलर 36 है तो इसलिए ये आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा लाइट है, बट इट्स नॉट टू मच लाइट। ये 45 का जो शेड है मैंने वो अप्लाई किया है। और ये देखें अंडर आई इस तरह से ब्लेंड करके ब्रश से पहले हल्का सा अप्लाई किया है और उसको ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड कर दिया है। नेक हमेशा फेस से ज़्यादा डार्क होती है, तो आप गर्दन पे भी हल्का सा लगा लें, यही 45, क्योंकि 38 की का कॉम्प्लेक्शन है। प्लस आपने देखा कि फेस पे 2 टोन आपको नज़र आ रहा होगा अब ना। तो अब ये है कि ये कॉन्टोर करेंगे, ब्लश ऑन करेंगे तो सारा इवन हो जाएगा। और वैसे भी मुझे फेयर, मेरी ब्राइड नहीं है तो मैंने फेयर तो देना नहीं है, सिर्फ टी ज़ोन एरिया पे मैंने लाइटर कलर रखा है। अच्छा, कस्टमाइज बेस या शियनशी की जो बेस है वो है वाटर बेस्ड और इसमें लूज़ पाउडर यूज़ हुआ है। इसके अंदर पैनकेक यूज़ हुआ है क्रायलॉन का, तो इसमें आपको लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं लाइट बेस बना रही हूँ। लेकिन आप बिगनर्स हैं, अगर आप करना चाहें तो लाजमी लूज़ पाउडर अप्लाई कीजिएगा, कॉम्पैक्ट नहीं यूज़ कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन होता है कि कॉम्पैक्ट कब यूज़ करें और लूज़ पाउडर कब यूज़ करें। तो जनाब, लूज़ पाउडर आप तब यूज़ करेंगे जब आपने पूरी बेस, आपको लगता है कि बिल्कुल सही कवरेज हो गई है और सिर्फ आपको बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आपने लूज़ पाउडर यूज़ करना है, तो आप तब लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। कॉम्पैक्ट आप तब यूज़ करेंगे जब आपने केक नहीं लगाया हुआ है और जस्ट आपने लिक्विड फाउंडेशन लगाई है, टीवी पेंट स्टिक लगाई है, तो फिर आप कॉम्पैक्ट लगाएंगे। पर मेरी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन था किसी का कि आपने
बेक नहीं किया और आपने लूज़ पाउडर नहीं लगाया तो शिनशी की बेस पे अभी इस वेदर में लूज़ पाउडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं मेन चीज़ पर जो कि है आइज़। छोटी आइज़ का हम मेकअप कर रहे हैं तो मैंने आपके सामने लाइनर लगाया लैशेज़ लगाने से पहले। आउटर कॉर्नर पे किसी ने पूछा था लैशेज़ लगाने का तरीका बता दें, तो ये लैशेज़ को पहले आउटर कॉर्नर पे एडजस्ट किया जितना आउट रखना है इसको, और फिर इनर कॉर्नर का एडजस्टमेंट की और उसके बाद ग्रेजुअली उसको पुश कर के अपवर्ड की तरफ हमने इसको फिक्स कर दिया। एक क्वेश्चन है कि जेल लाइनर यूजुअली खुश्क हो जाते हैं तो उसको सेव करने के लिए हम क्या करें। तो पहले तो आप अपने हाथ पे लिया करें, जैसा कि मेरा अंगूठा वहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पे लेके रखती हूँ, और इसका जो लिड वाला सिल्वर है उसको मैं बिल्कुल नहीं फेंकती, उसको संभाल के रखती हूँ ताकि वो उसको एयर टाइट कर सके। तो अब हम वापस आते हैं अपने आई मेकअप की तरफ। तो आपने जैसा कि देखा कि लैशेस लगाने से पहले मैंने आई के नीचे थोड़ा सा डार्कर कलर जो है वो ब्लेंड किया था ओपन आइज़ में, और अब मैं लाइनर लगा रही हूँ, और लाइनर बिल्कुल एज टू एज लगा रहे हैं, यानी कि जहाँ पे हमारी लैशेज़ हैं वहाँ पे हमने लाइनर स्टार्ट किया है लगाना। और छोटी और बड़ी आँखों का लाइनर का डिफरेंस ये है कि आपने बड़ी आँखों में चौड़ी लाइनर लगानी है और छोटी आँखों में बारीक लाइनर लगानी है, और आइज़ के नीचे काम करना है, और बड़ी आँखों में आइज़ के नीचे काम ज़्यादा डार्कर शेड से नहीं करना है। ये डिफरेंस रखना है आपने। इस एक्सप्लेनेशन में मुझे एक चीज़ स्कूल के ज़माने की याद आ गई, एक्टिव पैसिव। एक्टिव को जब आप पैसिव करते हैं तो ऑपोजिट कर देते हैं। एग्जैक्टली यही चीज़ करनी है आपने। तो बस बड़ी आंखें एक्टिव और छोटी आंखें पैसिव। ओके, तो छोटी आंखों में बारीक लाइनर और बड़ी आंखों में चौड़ी लाइनर। आंखों के नीचे छोटी आंखों में आप डार्क शेड्स ब्लेंड करेंगे और लाइनर आप बारीक रखेंगे। आई थिंक अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं रिपीट करती रहूँगी, कोई बात नहीं, वीडियोस बनाती रहूँगी क्योंकि सेम मॉडल्स हैं। यहाँ पे हमने जना ब्लश ऑन कर लिया है। पूरी ब्लश ऑन करने के बाद मैंने जब मिरर में देखा तो मुझे लगा कि थोड़ी सी मुझे कॉन्टूर करनी चाहिए, क्योंकि स्लिम फेस है, लेकिन जब आप बेस करते हैं तो फेस जो है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, तो ब्रॉड दिखने लगता है, हो नहीं जाता, ब्रॉड दिखने लगता है। तो फिर आप इस तरह से हल्की सी कॉन्टूर कर लें। यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर वही मैं यूज़ करती हूँ, आपको पता है, ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। और इसकी ट्रिक मैं आपको ये बताऊँ कि मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ तो मेरा ब्रश जो है ना वो वेट होता है, और लेकिन वो वेट किससे होता है, पानी से नहीं होता, बल्कि मेकअप फिक्सर से इसको मैं वेट करती हूँ अपने ब्रश को। ये जो छोटू सा फ़ैन ब्रश आपको नज़र आ रहा है, तो इसको मैं वेट करती हूँ। फिर मैं कुछ फिंगर से भी ब्लेंडिंग करती हूँ, तो इस तरह से हाइलाइटर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखता है। और विंटर में आपको ग्लॉसी शिमरी मेकअप बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में थोड़ा अवॉइड करते हैं। अक्सर आपको ट्यूटोरियल में आपको दिखा होगा, लोग अक्सर ट्यूटोरियल में बताते हैं कि जनाब लूज़ पाउडर में आप थोड़ा सा शिमर पाउडर डाल दें, और केक में आप थोड़ा सा शिमर पाउडर डाल दें। मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ, आपकी चॉइस है, आप उनको फॉलो करें, बिल्कुल करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि पूरे फेस पे शिमर होता है ना, तो ऐसा लगता है मेकअप फैला फैला सा। ये मेरी सोच है, ज़रूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। और मैं सिर्फ हाइलाइटेड एरियाज़ पे लगाती हूँ, चीक्स पे, टी जोन पे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आईज़ के नीचे डार्क शेड लगाना और लगा के उसको ब्लेंड करना छोटी आँखों के लिए ज़रूरी है। और इस तरह लाइनर की डंडी को थोड़ा सा आप आगे की तरफ जितना लंबा ले जाएंगे, आंखें उतनी बड़ी दिखेंगी। मैं बहुत ज़्यादा लंबाई की तरफ नहीं ले जा रही हूँ, लेकिन लाइनर लगाने के बाद आप बार बार जब मिरर में देखते हैं आप उससे अंदाज़ा करते हैं। यहाँ पे जनाब हम लिपस्टिक लगा रहे हैं। पहले मैंने लगाई पीच कलर की लिपस्टिक, लेकिन वो मुझे नहीं मज़ा आया उसमें, तो मैंने उसको पिंक कलर कर दिया, जो कि न्यूड पिंक कलर है, और इमली का आई थिंक 7 नंबर यूज़ किया था, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये मैं लगा रही हूँ विएस्टा की लिपस्टिक। नंबर अभी आपके सामने था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आप वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा क्या नंबर था उसका। तो विएस्टा की लिपस्टिक थी, ये 6 नंबर की लिपस्टिक लगाई मैंने। लिप ग्लॉस लगाया, नेचुरल कुछ पिंक, नेचुरल पिंक था। हेयर स्टाइलिंग अगर आप कहेंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारा सॉफ्ट सा इंगेजमेंट मेकअप, छोटी आंखों का मेकअप जो है वो आपके लिए रेडी है।
तो ये रहा बिफ़ोर एंड आफ्टर का डिफरेंस। सो मुझे लगता है कि आपको अब तक जो मैं बताती जा रही हूँ समझ में आ गया होगा। पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से आपको सिखाती हूँ और इंशाल्लाह ताला सिखाती रहूँगी। तो जनाब, जाते जाते आपसे है एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो वॉच करें, फुल वीडियो देखा करें। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।